अस्सलाम वालेकुम। सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी। आलू गोभी और मटर का सालन है। और चलें शुरू करते हैं। फटाफट से बन जाना है और फटाफट ही तैयारी करते हैं। ये हमने आलू लिए हैं, मटर लिए हैं, ये गोभी लिए है, ये प्याज लिए हैं, लहसुन और ये जी थोड़ा हरा धनिया लिया है और चंचल लिया है। तो जल्दी जल्दी से हम प्याज को काट लेते हैं और लहसुन को भी साथ ही काट लेते हैं। प्याज और लहसुन हमारा जो है ना वो देखिए रेडी कर लिया हमने। तो अब हम आलू छील लेते हैं। आलूओं को कुछ हम इस तरह से छील लेंगे अच्छी तरह से और फिर हम इसको काट भी लेंगे। ये देखें जी, इस तरह के आलू काट के रख लेने हैं। अब आ गई गोभी की बारी। तो गोभी को भी हम अच्छी तरह से काट लेते हैं। बहुत मोटा मोटा भी नहीं रखना और बहुत बारीक बारीक भी नहीं रखना, इसलिए कि अगर गोभी है तो गोभी पकी हुई पता चले कि भाई गोभी का फूल है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने गोभी जो है काट के तैयार कर ली है। और मटर ऑलरेडी हमारे फ्रोज़न है, निकले हुए हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो देचकी में हमने डाल लिया है ऑयल और साथ ही हमने लहसुन और प्याज भी डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और ये देखिए जी, बहुत अच्छा सा हम भून रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा के भी भूनेंगे। तो ये देखिए, हमने थोड़ा सा पानी लगाया और डाल के फिर दोबारा से भूनना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा हमारा मसाला तैयार हो चुका हुआ है। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक, रेड चिली पाउडर और साथ हमने डाल दिया इसमें हल्दी पाउडर। तो डाल के हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, अच्छी तरह से अच्छा मसाला बना लेंगे। और अब हमने डाले इसमें टमेटोज़ और टमेटो डाल के भी हमने भुना है और बड़ा नाइस सा मसाला तैयार हो गया। तो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू। तो मेरे आलू जो हैं वो इतनी जल्दी गलने वाले नहीं हैं, इसलिए मैंने पहले आलू डाले हैं। आप पहले देख लें कि आपके आलू अगर जल्दी गलने वाले हों तो बाद में भी डाल सकते हैं या इकट्ठा भी डाल सकते हैं। तो साथ ही मैंने मटर डाल दिए हैं। अब हम इन दोनों को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे फिर गोभी। तो ये ले जी, हमने गोभी भी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हीट जो है वो आप हाई रहने दो, क्योंकि अभी तैयार हो रहा है, हर चीज़ ठंडी गई है अंदर। तो बहुत अच्छा सा जब पकने लग जाए तो फिर हीट जो है वो लो कर दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। तो अब हमने ली है सूखी मेथी, कसूरी मेथी। तो उसको मैंने हाथों से ही मल के अंदर डाल दिया है, क्योंकि ऑलरेडी बेचारी सूखी होती है। हाथों से थोड़ा सा ही मले तो वो अलग-अलग हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया उसके अंदर। मलने से ये, हाथों में मलने से या उसको थोड़ा कुटने से ये होता है कि उसकी खुशबू और ज़्यादा आती है। तो ये देखिए जी, हमने डाल दिया। तो हमारा सालन जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो गया हुआ है। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको ना लो हीट करेंगे। लो हीट करके ना तो इसको हम पकने देंगे अच्छी तरह से। और दरमियान दरमियान में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि पता चले ज़्यादा ओवर कुक तो नहीं होगी। तो ये देखिए, इस तरह किया है। तो अब हम इसको ढक्कन दे के रख देते हैं। तो ये जी, ढक्कन हमने खोला है। तो देखें, हमारी गोभी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। और बड़ी एहतियात से हमने चम्मच इसमें मार रहे हैं कि कहीं इसका हलवा ही ना बन जाए। तो चलिए इसको डोंगे में निकाल लेते हैं। तो ये ले लिया हमने डोंगा। तो इसमें डाल देते हैं हम अपनी आलू गोभी मटर का सालन। तो आप इसको नान के साथ पसंद करें या आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ज़बरदस्त है। अगर बच जाए तो फिर इसके पराठे भी बना सकते हैं। आलू गोभी मटर के पराठे भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं अगर बच जाए तो। वो भी किसी दिन बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो इसको एंजॉय करते हैं, फ्रेश गोभी को। तो ये जी, हमारी गोभी का डोंगा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इस पे डालते हैं ज़ीरा डालना है। तो मसाला फटाफट बनाते हैं। तो ये मैंने पैन में डाला है ज़ीरा और इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करते हैं। ये ले जी, हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से जो है ना कुट लेंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया। तो अच्छी तरह से बहुत बारीक नहीं करना,
दरदरा सा रहे ताकि ऊपर जब आए तो मज़ा आए और खुशबू आए। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको डाल देते हैं जी ऊपर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। ओवर भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए जी हमने डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा कुटा हुआ और ऊपर डाल दिया हमने जी हरा धनिया। हरी मिर्च आप एक्स्ट्रा से डालना चाहें तो डाल लें। तो चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।